जो खबर अब हम आपको बताने जा रहे हैं, ये झारखंड विधानसभा से जुड़ी है। और झारखंड विधानसभा में जो सवाल उठा, वो सवाल उठाया डाल्टनगंज विधायक आलोक चौरसिया ने। हालांकि ये उनके विधानसभा क्षेत्र का मामला है, लेकिन जिला गढ़वा लगता है। गढ़वा जिला वही जिला है जहां से पूर्व पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर आते हैं। अब ये मिथिलेश ठाकुर से भी जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन कैसे, वो बात में बताऊंगा। असल में गढ़वा के एक ऐसे गांव का आलोक चौरसिया ने मामला उठाया, जिसमें आलोक चौरसिया ने दावा किया कि इस गांव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोद लिया है। बूढ़ा पहाड़ जो इलाका है, उस इलाके का ये गांव। उन्होंने कहा कि यहाँ पानी की भीषण किल्लत है। मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि यहाँ पर पानी की किल्लत को मिटाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने जवाब दिया कि भाई, जल जीवन मिशन के तहत इन्होंने जो सवाल उठाया है, हालांकि ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड तो नहीं है कि मुख्यमंत्री ने इस गांव को गोद लिया है, लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री यहाँ गए जरूर थे और उन्होंने घोषणा की थी। और हमने यहाँ पर मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद ही टंकी वगैरह सब कुछ लगवाया, लेकिन संवेदक जो है उसने काम अधूरा छोड़ के संवेदक भाग गया, जिसके बाद हम उसको डिबार करने की, ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अब नया टेंडर। फिर आलोक चौरसिया खड़े, उन्होंने कहा कि बताइए लूट की क्या इंतहा है कि यहाँ पर चापाकल ड्रिल किया गया, पानी नहीं निकला, फिर भी मोटर लगा दिया गया, फिर भी मोटर लगा दिया गया। तो आप समझिए कि कितनी गंभीर बात है। और ये और गंभीर बात तब हो जाती है जब पूर्व पेयजल स्वच्छता मंत्री इसी क्षेत्र से आते थे। जिसके बाद सीपी सिंह खड़े हुए और सीपी सिंह ने कहा कि देखिए, पूर्व पेयजल स्वच्छता मंत्री के बारे में तो क्या ही बोला जाए, लेकिन ये पेयजल स्वच्छता विभाग को इसको बहुत गंभीरता से इस मामले को लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ ड्रामा करने के लिए खड़ा नहीं है कि हमने कुछ सवाल कर दिया, आपने कुछ जवाब दे दिया, फिर अगली बार आप उधर चले जाएंगे, हम इधर आ जाएंगे। ये नहीं, सवाल है कि लोगों की समस्या का समाधान कैसे होगा। उन्होंने रांची नगर निगम क्षेत्र के भी पानी का हवाला दिया, भाई यहाँ भी पानी की भीषण किल्लत है। जिसके बाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद खड़े हुए, उन्होंने कहा कि भाई, केंद्र सरकार से पैसे दिलवा दीजिए, हम अपना वादा पूरा करेंगे। केंद्र पैसे नहीं दे रहा और सारी चीजें यहीं पर आकर अटक जाती है। सवाल जल जीवन मिशन से जुड़ा हुआ है और गर्मियों को देखते हुए सरकार को इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। गढ़वा जिला के बरगर प्रखंड के परसवार पंचायत टेहरी ग्राम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोद लिया गांव है महोदय। और बरकोल पंचायत के टेहरी, बरकोल खुर्द, गोठानी, परसवार पंचायत के जल जीवन मिशन की स्थिति बहुत खराब है महोदय। मैं वहां का फोटो लेकर आया हूं। मंत्री जी जवाब दे हमको कि इसमें क्या जल जीवन मिशन में जिस तरीके से पूरे गढ़वा पलामू में जो गड़बड़ी हुआ है, उसमें मंत्री जी से हम जवाब लेना चाहते हैं कि ये चलेगा कि जल जीवन मिशन में जो गड़बड़ी है, जो भ्रष्टाचार है, उस पर रोक लगेगा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता लाजमी है महोदय, लेकिन एक पूरक उनका है महोदय कि माननीय मुख्यमंत्री जी का गोद लिया हुआ गांव। माननीय मुख्यमंत्री जी कब कौन गांव को गोद लिए हैं, उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है महोदय, हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन जाना चाहेंगे जिन पंचायतों की जिक्र किया, उन पंचायतों में परसवार, बारकोला, बरकोल, इन पंचायतों में कई योजना चल रही है महोदय, जिसमें टेंगारी में क्लस्टर, परसवार में गोठानी में क्लस्टर नंबर 4, टेहरी क्लस्टर नंबर 5, कई योजनाएं संचालित है महोदय। और माननीय सदस्य का जो पूरक विषय है, ये योजनाएं पूर्ण हो चुकी है, अब तक चालू नहीं किया गया महोदय। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि योजनाएं लगभग पूर्ण हो चुकी है। कई योजनाओं में संवेदक के द्वारा लापरवाही किया गया है, उसके लिए उसको हम लोग दीवार करने की प्रक्रिया में हम लोग लगे हुए हैं महोदय कि अतिशीघ्र उसको ब्लैकलिस्ट करें। लेकिन जो योजनाएं शेष योजनाएं हैं, क्योंकि फिर वही बात कहेंगे तो विपक्ष के लोग कहेंगे कि आप तो राशि करते रहते हैं। केंद्रांश नहीं मिला है महोदय, जिसके चलते कुछ योजनाएं अधूरा काम पड़ा हो महोदय। जो ही केंद्रांश मिलेगा और राज्यांश मिलाकर हम उन योजनाओं को पूरा करेंगे महोदय। और निश्चित तौर पर राज्य सरकार की जो संकल्प है कि हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल देंगे, वो निश्चित तौर पर गढ़वा जिला के और गढ़वा के लोगों को भी देंगे महोदय। माननीय मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी
उस गांव में जहां बूढ़ा पहाड़ है वहां पे उन्होंने जाकर सभा करने के काम किया था और उन्होंने खुद अपने से बोले भी थे कि इस क्षेत्र में जो भी पानी की समस्या हो। और मैं आपका सर अध्यक्ष महोदय देखिए, हम वहाँ के लोगों से वीडियो फोटो लाया हूँ महोदय, जो मेरे पास है मैं आपको भिजवा दूंगा। वहाँ स्थिति ऐसा है महोदय कि पूरे गढ़वा जिला का डाल्टनगंज विधानसभा का 2 ब्लॉक, भंडरिया ब्लॉक और बरगर ब्लॉक गढ़वा में पड़ता है और छत्तीसगढ़ से बॉर्डर सटा हुआ है महोदय। अभी आप जाके देख लीजिए जितना भ्रष्टाचार खासकर गढ़वा जिला के बरगर भंडरिया में जल जीवन मिशन में हुआ है। मैं तो मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि पूरे जल जीवन मिशन की आप जांच कराइए पूरे झारखंड की, और वैसे संवेदक के ऊपर आप कार्रवाई करने के काम करिए जो सिर्फ और सिर्फ पैसा लेकर। महोदय जिस जहां पे बोरिंग हुआ है महोदय वहां पे पानी नहीं निकला और संवेदक पैसा निकालने के लिए वहां पे जबरदस्ती मोटर जबरदस्ती टंकी खड़ा करके पैसा निकाल लिया है महोदय। वैसे लोगों पर अगर आप कार्रवाई नहीं करिएगा और बोलिएगा कि हमारे पास पैसा नहीं है तो कैसे विकास होगा महोदय। मंत्री जी ये जवाब दे कि जो लूट मचा हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का गोद लिया हुआ गांव है तो स्वाभाविक है कि वहां पे विकास अच्छी होनी चाहिए और छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है महोदय। मंत्री जी गोल मोटल जवाब दे के हम लोग को कह देंगे कि नहीं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि पूरे झारखंड और पूरे पलामू और गढ़वा का जितना जल जीवन मिशन है उसको आप जांच कराने के काम करिए और वैसे संवेदक के ऊपर आप कार्रवाई करने के काम करिए जो इसमें सम्मिलित है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य तो पूरे राज्य का बात करने के ना अपना पूरक विषय को भूल गया महोदय, पूरक विषय को ही भूल गया। अभी तो पूरे राज्य का जल जीवन मिशन का जांच कराने का अब मांग कर रहे हैं महोदय। हाउस ऑर्डर में आप आप बैठ जाइए। आप मंत्री जी खड़ा हो गए हैं तो जवाब तो ले लेना। आज माननीय सदस्य ले लेना। आपको पूरा एकदम 100% असंतुष्ट करेंगे। संतुष्ट नहीं करेंगे, असंतुष्ट करेंगे। माननीय आप जो चाह रहे हैं वही बोलेंगे। बैठिए, कागज भिजवा दीजिए, कागज ला वही करेंगे। आप जो समझ रहे हैं वही करेंगे। बैठिए ना। बैठिए। मान्य सदस्य बैठिए। ये माननीय सदस्य महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो इस विषय को लेकर के आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का गोद लिया हुआ गांव है, तो उनको जानकारी देना चाहते हैं महोदय कि गोद लिया हुआ गांव नहीं है। वो गढ़वा जिला के बड़गढ़ प्रखंड में परसवार पंचायत में टेंगरी गांव में गए थे महोदय, उस बूढ़ा पहाड़ में। उसमें यह बात उन्होंने कही थी जिसका वो जिक्र कर रहे हैं कि भाई हम समुचित व्यवस्था पेयजल की करेंगे। इस बात से हम लोग इनकार नहीं कर रहे। 2023 का मामला है महोदय, लेकिन गोद नहीं लिए हैं। इस बात को अपने कथन में कहे थे महोदय, अपने वक्तव्य में कहे थे कि हम लोग उसका सुचारू व्यवस्था कर देंगे। लेकिन महोदय जो योजनाएं पूर्व से चल रही थी, हम माननीय सदस्य को इसी बात को कह रहे हैं कि जो जिन पंचायतों का उल्लेख किए हैं, जिन गांवों का उल्लेख किए हैं, उसमें संवेदकों पर कार्रवाई किए हैं महोदय। और संवेदक हमारी प्राथमिकता रहता है महोदय कि हर हाल में लोगों को पेयजल दे। और जिसमें देखिए क्लस्टर नंबर 4 के संवेदक मेसर सनराइज आयान कंस्ट्रक्शन काली सूची में डालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है महोदय 2 महीना पहले से। क्लस्टर नंबर 5 संवेदक मेसर्स एलिजा इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड रोहतास बिहार, उसको भी काली सूची में डालने की प्रक्रिया चल रही है महोदय। कुछ योजनाएं जिनका सोलर पैनल हवा आंधी से उड़ गया था, उस सोलर पैनल को हम लोग संवेदक को निर्देश दिए कि अति शीघ्र ठीक कराएं। और जो कुछ योजनाएं रह गया महोदय, फिर उसी जगह पर आएंगे कि राशि के अभाव में कुछ योजनाएं लंबित है। जो भी राशि हमको प्राप्त होगा विभाग को महोदय, तो निश्चित तौर पर उन योजनाओं को पूरा करेंगे। अब हम समझते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य महोदय संतुष्ट हो गए होंगे। अब इसमें अब कहीं कोई विषय नहीं रह गया महोदय। मान्य सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको सहयोग कर रहा है सीपीओ। अच्छा ठीक, अगर संतुष्ट होने में कोई कोर कसर है सीपीओ। मैं माननीय मंत्री जी को सहयोग करना चाहता हूँ जी। मैं ये कह रहा था कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि एकदम बिल्कुल शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएंगे।
माननीय सदस्य कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी गोद लिया था। मान लिया गोद नहीं लिया था, लेकिन आप यहाँ तक तो पहुँच गए कि माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ गए थे तो उन्होंने कहा था कि हम समुचित व्यवस्था कराएंगे। तो जब माननीय मुख्यमंत्री इतने दिनों में, इतने वर्षों में समुचित व्यवस्था नहीं करा पाएगा, तो क्या एक माननीय मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं कि करा देंगे? अध्यक्ष महोदय, देखिए मैं बहुत अब लगता है ना, दुखी इसलिए रहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि यहाँ उत्तर सिर्फ माने जैसे लगता है ना कि ऐसे ही चल रहा, ड्रामा चल रहा है टाइप का। और रांची का हाँ आ रहे हैं। अब देखिए ना, मथुरा महतो जी को आप ही ने अध्यक्ष बनाया था समिति का अध्यक्ष महोदय। मथुरा जी ने बहुत मेहनत करके पूरे झारखंड का दौरा करके और पेयजल का जो स्थिति है उसका पूरा रिपोर्ट दिया। वो रिपोर्ट का क्या हुआ भगवान मालिक है। रांची में स्थिति है कि गर्मी नहीं आया है अध्यक्ष महोदय, और पानी हफ्ता दिन 10 दिन से नहीं आ रहा। और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएंगे। तो मैं वही कर रहा हूँ, यहाँ ड्रामा चल रहा है। आप अपना पाठ कर रहे हैं, हम अपना पाठ कर रहे हैं। अब हम तो मैं यही कह रहा हूं कि माननीय मंत्री जी, ये पेयजल का गंभीर मामला है। और मैं कह रहा हूं कि चाहे वहां सनराइज और रोहतास किसका एजेंसी का नाम गिना दिए, हम लोग जानते नहीं थे, क्योंकि पहले के जो माननीय मंत्री थे सुभान अल्लाह थे। तो मैं यही कहूँगा कि अभी जो स्थिति है, जो रांची जैसे राजधानी है रांची, यहाँ पर जाकर के देख लीजिए, रोड काट के छोड़ दिया अध्यक्ष महोदय, पाइप कहीं कहीं लगा दिया, कहीं कहीं लगाया ही नहीं पाइप। तो मैं यही कह रहा हूं कि जरा इसको गंभीरता से देखिए। सत्ता आती और जाती रहती है। मैं कल उधर था, इधर आ गया। कोई गारंटी है कि परमानेंट आप वहां रहिएगा? तो कुछ करके जाइए, ताकि लोग कहेंगे, नाम लेंगे कि योगेंद्र जी बहुत अच्छे मंत्री हुआ करते थे। जैसे सीपी सर हैं, आप उन्हीं से अब जवाब दे देते हैं अध्यक्ष महोदय। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, सीपी बाबू निश्चित तौर पर हमको सहयोग करने के लिए और ये बोध कराने के लिए खड़ा हुए थे कि सरकार जो बोलती है वो निश्चित तौर पर करती है। वो बात को स्वीकार कर रहे हैं महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गए थे, अपने वक्तव्य में कहे थे, उन्होंने कहा था कि भाई यहाँ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराएंगे। उसी आधार पर तो वहां टेंडर हुआ है महोदय। लेकिन अगर संवेदक निकल कर काम छोड़ के भाग जाए, एक विभागीय मंत्री और विभागीय पदाधिकारी या सरकार तो इतना ही कर सकती है कि उसको ब्लैकलिस्ट कर सकती है महोदय, रीटेंडर होगा महोदय। लेकिन हम तो बार बार कर रहे हैं कि हर हाल में शुद्ध पेयजल वहां लोगों को मिलेगा। जो ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं उसके बाद रीटेंडर करेंगे महोदय, उसकी प्रक्रिया दिन है महोदय, हम उस पर करेंगे महोदय। और रह गया सीपी बाबू का जो रांची नगर निगम वगैरह वगैरह जो कर रहे हैं, कहाँ पूरे राज्य में पानी नहीं मिल रहा है, तो अभिभावक हैं, हम लोग के मार्गदर्शक रहे हैं, वही सुझाव बीच बीच में हमको देते रहते हैं महोदय। तो आश्वस्त रहे, जब भी केंद्रांश के पैसा मिलेगा सीपी बाबू, हम सबसे पहले आप ही से सुनेंगे और आप ही का काम करेंगे।